ना तेल मिला, ना गैस मिली, ना बिजली आई, ना मीटिंग हुई। पाकिस्तानियों के साथ बहुत बड़ी चीटिंग हो गई। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं, ये हमारा कसूर है? ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है। अपनी खपत को घटा लें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन जो कर सकते हैं करें, सो दैट आपका पेट्रोल का बिल बचे। डिप्रेशन का शिकार हो गए हम लोग यार। डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या क्या परेशानी बताएं डॉक्टर को यार। हम लोग कोई एक हो तो बताए ना यार, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं है हमारा। इतना डिप्रेशन में आए हुए हम लोग यार। अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। जाओ, जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात। कभी ईरान तो कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका, कभी तुर्की तो कभी यूएई। मुनीर और शहबाज शरीफ ट्रंप की धुन पर नाचते रह गए, अमेरिका की बीन बजाते रह गए, लेकिन हासिल आया शून्य। पाकिस्तान में तेल के दाम 150 रुपए बढ़े, फिर 80 रुपए घटे, फिर 27 रुपए बढ़े, और अब खबर है कि 55 से 60 रुपए फिर से बढ़ने वाले हैं। इस जुम्मे को ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐलान से पहले ही पाकिस्तानियों में अफरा तफरी मच गई है। हर चीज जहां जहां इन्होंने टैक्स लेना हो, जहां पैसे बनाने हो, वहां पर कहते जी आईएमएफ। आवाम को रिलीफ देने की बात करो तो कहते जी आईएमएफ नहीं करने देता। कह रहे हैं जी 50 से 55 रुपए हमें फिर टैक्स लगाना पड़ जाएगा। कमाल ये है कि अभी इन्होंने टैक्स लगाया है तो इसलिए कह रहे हैं जी आईएमएफ अगर ना माना उस पर डाल दो। अभी से कह रहे हैं अगले जुम्मे 50 से 55 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अभी जो इजाफा हुआ है उसके बाद किराए बढ़ चुके हैं। हत्ता के ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि हमारा रोजगार भी कम हो रहा है किराए बढ़ने की वजह से। घी से लेकर चावल, दाल, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। फल, सब्जियां, सब की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कोई एक चीज ऐसी नहीं है। देखिए, कीमत बढ़ाने के अलावा इनके पास रास्ता कोई नहीं है। कीमतें बढ़ाएंगे तो खसारे कवर करेंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी तो चल ही नहीं रहा। बहरहाल ये नाज़रीन पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान की सरकार कर रही है और इन्हें किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि वोट तो इन्होंने पब्लिक से लेने ही नहीं। इन्होंने तो बूटों के तस्मों के साथ लटक के, अर्दलीपन दिखा के, जूते पॉलिश करते करते बार बार इक़्तिदार में आने का फार्मूला बनाया हुआ है। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। पाकिस्तान में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 393 रुपए है और 1 लीटर डीजल 380 रुपए का है। 55 से 60 रुपए के इजाफे के बाद पेट्रोल हो जाएगा करीब 453 रुपए प्रति लीटर और डीजल हो जाएगा 440 रुपए प्रति लीटर के आसपास। यानी जितनी छूट दी थी शहबाज शरीफ, वो सब सूद समेत वापस ले लेंगे। और भी बुरी खबर है कि मजीद कीमतें बढ़ सकती हैं, तो मजीद और कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो है वो आफ्टर दिस फैक्ट के दोनों हजरात जो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे वो नहीं आए और इरानियन डेलीगेशन भी चला गया। ऑब्वियसली उस वक्त ऑयल में एक स्पाइक आ सकता है अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह चलती है। सो हियर्स माय 2 सेंट्स फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अभी मैं ईरानी सदर का बयान देख रहा था, मैंने 2 मार्च से ये कहना शुरू किया हुआ है, अपनी खपत को घटा लें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। व्हाट डज दैट मीन? किरण, प्रॉबेबली आप अपने प्रोग्राम में अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज देना, वर्क पैटर्न चेंजेस करें, हाइब्रिड वर्क करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जहां स्टैगर कर सकते हैं टाइमिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन जो कर सकते हैं करें, सो दैट आपका पेट्रोल का बिल बचे। नंबर 2, मोबिलिटी मैनेजमेंट। लॉकडाउन ऑलमोस्ट हुआ वही है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हुई भी हैं, पर लोग अभी भी उसको शायद समझ नहीं पा रहे कि ये काफी लंबा अब चल सकता है। पाकिस्तान में बड़ी तादाद में ईरान बॉर्डर से तेल आता था, पाइपलाइन से नहीं बल्कि मोटरसाइकिलों पर डिब्बे लादकर। स्मगलिंग वाले सस्ते तेल से पाकिस्तान की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, लेकिन जंग के चलते बॉर्डर बंद हो गए, ईरान की ओर से निगरानी और सख्ती बढ़ गई। लिहाजा शहबाज शरीफ के तेल इंपोर्टर मोटरसाइकिलों पर खाली डिब्बे लादकर इंतजार में खड़े हैं। सप्लाई आ ही नहीं रही तो पाकिस्तानियों की भड़ास अमेरिका और मुस्लिम उम्मा पर निकल रही है।
अफसोस पता है क्या होता है कि आप ईरान से इतने हाई पैमाने पे जाके अमेरिका की बात कर रहे हैं। आपको तो पाकिस्तान के मसाइल को हल करना चाहिए, सहूलत पाकिस्तान के लिए लेनी चाहिए, तेल और गैस को पाकिस्तान पे वहां पे नेगोशिएट करना चाहिए। आप अमेरिका की वकालत ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। हम अमेरिका के बाप के नौकर नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान का मुफाद चाहते हैं। तुम्हारी औकात और हैसियत ही नहीं है ऑफर करने की। आप पाकिस्तान के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए मुज़ाकरात का आगाज करें। आप तेल लेके आए ना वहां से, आपका बरादर मुल्क सऊदी अरब देना हमें उस रकम पे तेल जिस पे ईरान देता है, तो जाओ उस वक्त अरब की वकालत करना जब तुम अरब से कुछ पाकिस्तान के लाने लायक बनो। आज तक अल्लाह वास्ते की उम्मा 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 के टोपी ड्रामे हमने दफन कर दिए जमीन पे। मानते ही नहीं ऐसी उम्मा को जो पाकिस्तान के लिए मुफाद में ना हो। जाओ जिस रेट पे वो इंडिया को देता है उसी रेट पे लाके दिखा दो, फिर मानेंगे कि तुम्हारी कोई हैसियत और औकात। इस्लामाबाद में पहले राउंड की बातचीत के बाद मुनीर को उम्मीद थी कि ईरान होर्मुज खोल देगा तो पाकिस्तान को भी उधार में 1-2 जहाज मिल जाएंगे। लेकिन ट्रंप ने अपनी नाकाबंदी लगा दी और सारा खेल बिगाड़ दिया। ईरान फिर से भड़क गया और पाकिस्तान में तेल के नाम पर सब कुछ कड़क गया। जो पाकिस्तान में इस वक्त के हालात है, अंदरूनी सियासी कशमकश है, वो अलहदा से चल रही है। और उसके साथ साथ जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं जो कि जल्दी ख़त्म नहीं होते नज़र आ रहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकतवर हो चुके हैं पाकिस्तान में। ईरान और अमेरिका की वॉर थी, उसमें वो जो किरदार अदा कर रहे हैं उसकी वजह से अमेरिका का जो सदर है वो उनको फेवरेट फील्ड मार्शल कह के बुलाता है। पाकिस्तान में पहले ही करीब महीने भर से लॉकडाउन चल रहा है ताकि बिजली और तेल का खर्च बचे। अब फिर से नए लॉकडाउन के सुझाव दिए जा रहे हैं क्योंकि ना खरीदने वालों के पास पैसे बचे हैं और ना ही बेचने वालों के पास तेल या गैस बची है। किस चीज़ का लॉकडाउन, मुझे तो ये समझ नहीं आती। ये इनके मतलब क्या लोड शेडिंग है? जो ईरान है जहाँ जंग वगैरह हो रही है वहाँ लोग इजी हैं, सुकून से हैं। हमारे जो हस्बैंड है बेचारे घरों से कैसे जाए? सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये हमारा कसूर है या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफ़ा लेके यहाँ से हमारी जान छोड़ दो। तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। बस हम लोग ना यहाँ तक आ चुके हैं। बड़ी मिन्नतें करने के बाद मुनीर ने ईरानी डेलीगेशन को दोबारा इस्लामाबाद बुला तो लिया, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने ना बातचीत की ना अमेरिकी डेलीगेशन के पहुंचने का इंतजार किया। बस अपनी डिमांड्स का परवाना मुनीर को थमाया और वापस लौटकर रूस निकल लिए। मुनीर ताकता रह गया। तो अब सवाल ये उठता है, अमेरिका ने हमें बेइज्जत किया है, इंसल्ट की है पाकिस्तान की। हम तो उनकी बातचीत करवा रहे थे, हम तो उनकी खातिर मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे थे। ये बेइज्जती पाकिस्तान की है। अगर कोई ना महसूस करे तो फिर अपनी बात है, ठीक है, ईरानियों पे डाल देंगे। भी डेलीगेशन है ईरान का, वो वहां पर पहुंच गया पाकिस्तान के अंदर। अब ईरान ने वहां पर पहुंचकर ये कह दिया कि हम यहाँ पर अमेरिका से बातचीत करने के लिए नहीं आए। हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद, लेकिन हमने अमेरिका से टॉक्स नहीं करनी। ये ईरान ये कह रहा है पाकिस्तान पहुंच के। अच्छा, अब ये कहा जा रहा है जी पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, या पेट्रोल जो है भाई जी वो तो अब कह रहे हैं कि सोलर जो है, सोलर पैनल, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो कीमत लगा दी है। एक दिन ये आएगा कि जो सांस ले रहे हैं आप, हवा जो इस्तेमाल करें सांस लेने के लिए, इसके ऊपर भी टैक्स लग जाता है। पाकिस्तानियों की मुश्किल यह है कि उनकी मुसीबतों का अंत दूर दूर तक भी दिखाई नहीं दे रहा। तेल, बिजली और गैस की मारामारी रोजमर्रा की जिंदगी बन चुकी है। मुनीर और शहबाज शरीफ मीटिंग के नाम पर अभी भी बेशर्मी से फोटो खिंचवाने में लगे हैं। उधर पाकिस्तानियों के ताबूत बने